नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं किसानों को लेकर के एक अहम मुद्दा पर बात करने वाला हूं। आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के समक्ष आया हूं। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं, बल्कि उस दर्द को साझा करने आया हूं जो पूर्वांचल का किसान हर रोज़ जीता है। मैं भी किसान का बेटा हूं, भली भांति जानता हूं क्या दर्द होता है किसान का। हमारे पूर्वांचल की मिट्टी में सोना उपजता है और वो सोना है मकई। मकई हमारे लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, यह हमारे बच्चों की स्कूल का फी है, हमारे बहन बेटियों की शादी का भरोसा है, यह हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई का आधार है, और तो और यह हमारे दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक जरूरतों का भी आधार है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस किसान के दम पर देश की अर्थव्यवस्था चलती है, आज वही किसान सिस्टम की कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है। जब बुवाई का समय आता है तो किसानों को मकई के बीज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जो बीज एमआरपी पर मिलना चाहिए उसे कालाबाजारी करके ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। यहाँ तक कि जिस बीज का कीमत 2600 रुपये होता है उसे 3400, 3500, यहाँ तक कि 4000 तक में बेचा जाता है। हद तो तब हो जाती है जब फसलों को बढ़ाने के लिए यूरिया और खाद की जरूरत होती है। तो खाद की बोरियां दुकानें भरी होती है और किसानों को बोला जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है, और पीछे के दरवाजे से दुगनी कीमतों पर यूरिया को बेचा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उन बड़े नेताओं से, उन मंत्रियों से और उन अधिकारियों से, क्या आपको हमारे खेतों की फटी हुई बिवाई नहीं दिखाई देती? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ जो हमारे पंचायत लेवल पे प्रतिनिधित्व संभालते हैं। जब चुनाव आता है तो सब किसान के बेटे बन जाते हैं। कितने बार आप लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है? यूरिया के लिए हमारे किसान भाई दर दर भटकता रहता है, कालाबाजारी का चोट खाता है, तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? क्यों किसी पदाधिकारी का कलम कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ नहीं चलती है? पूर्वांचल का छोटा और मध्यम किसान पूंजीपति नहीं है, उसके बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी पूरी आर्थिक निर्भरता फसल पर ही है। अगर बीज महंगा मिलेगा और खाद के लिए लोन लेना पड़ेगा तो किसान बचाएगा क्या? क्या खाएगा? यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ है। मैं पूर्वांचलियों से आग्रह करता हूँ कि अपनी चुप्पी तोड़े। हम भीख नहीं, हक मांग रहे हैं। हम पसीना बहाना जानते हैं तो हम अपना अधिकार भी छीनना जानते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। खाद बीज की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगे और कालाबाजारी करने वाले को कठोर से कठोर सजा मिले। पंचायत स्तर पर सरकारी दामों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अंत में 2 लाइनें कहूँगा। पसीने की स्याही से लिखता हूँ मैं अपनी तकदीर, ए हुक्मरानों मत समझो बेबस और फकीर। जिस दिन जाग गया पूर्वांचल का ये किसान, हिला कर रख देगा तुम्हारा तख्त और ये सारा जहान। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।